फिलीपींस भारत से अच्छे संबंध हैं। संबंध हमारे विश्व के सभी देशों से अच्छे हैं। चाइना से भी हमारा संबंध बहुत बेहतर है। हमको लूट करके कई एक लाख करोड़ जितनी कल्पना नहीं की जा सकती है, जितनी कल्पना नहीं की जा सकती है, उससे भी अधिक पैसा लूट के ले गया। और हमें क्या दिया? लेह लद्दाख हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। भारत अपने औकात में रहे, नहीं तो चीनी सैनिक ढुक जाएगा, प्रवेश कर जाएगा भारत में, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 1962 का ये आज तो छोड़ दीजिए, दोस्ती तो हमको चाइना से भी है, हमारे बाजार को लूट रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत हद तक अभी भी 100% लागू नहीं हुआ, लेकिन बहुत 59 ऐप को बैन किया गया। और आया मोबाइल एप्पल पर, वीवो पर, चीनी कम मोबाइल पर 5G पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके 2-3 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया जो वह इनकम टैक्स नहीं देता था, सेल टैक्स नहीं देता था उस पर। तो हमको चाइना से भी अच्छा संबंध है। चाइना हमारे बाजार को लूट रहा है, चाइना हमारे बाजार को लूट रहा है, धमकी भी दे रहा है। और चाइना भी कहता है कि हम आपके दोस्त हैं, हम भारत से उलझना नहीं चाहते, हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, भारत के साथ हम सीमा विवाद कोई समस्या नहीं है। यह बात चाइना भी कहता है। फिलीपींस ने कहा कि आपने भारत ने इजराइल को ड्रोन दिया G-10, जो बहुत बड़ा मारक क्षमता रखता है, और हमें फिलीपींस को, हमास को बर्बाद कर दिया भारतीय ड्रोन से। इसके लिए तो हम उनको बधाई देना चाहते हैं। हमारा ड्रोन इतना घातक है जो विश्व के कई एक देशों को नेस्तनाबूद कर रहा है। तो अगर आपने यह परखा तो यह आपको हम बधाई देते हैं। और हम अपने कर्मचारियों को, DRDO और जितनी भी एजेंसियां हैं, उन्होंने इस प्रकार का ड्रोन बनाया, हम उनके धन्यवाद के पात्र रहेंगे, उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपको पता है भारत अभी बहुत दिनों से लगा हुआ है। 31 9Q ड्रोन अमेरिका से खरीद रहे हैं, जो लगभग 24,000 करोड़ का है। हम जब खरीद रहे हैं अमेरिका का ड्रोन, तो हम कैसे ड्रोन इजराइल को भेज बना करके बेच दिए, अब भेज दिए, वह जाके तहलका मचा रहा है। ये बेबुनियाद बातें हैं। आपको पता है 9Q ड्रोन अमेरिका से हम खरीद रहे हैं, और बहुत दिनों से हम इसमें लगे हुए हैं कि हमको ड्रोन आना चाहिए अमेरिका का। कहीं तो विश्व में अभी अमेरिका का हथियार सबसे मजबूत है, वह हथियार बेचता नहीं है। पाकिस्तान को हथियार वह बेचता नहीं है। जो कवारा हो गया हथियार, तो कोई भी नहीं जाता है दुनिया में। कवारा जो है उसको हम अपने घर में रखें, उसको रखने की जगह भी तो आपको चाहिए, तो वह कवारा पाकिस्तान को दे देता है। पाकिस्तान बुझता है उसके पास पैसा है नहीं, वह देता नहीं है। तो हम भारत से कितना मेहनत से, कितना उसका प्रतिनिधि सीनेट पास कर दिया, प्रतिनिधि सभा पास नहीं कर रहा था, तो अभी हाल में 1 सप्ताह पहले पास किया है। तो अभी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ गए हैं। तो हम अमेरिका का ड्रोन खरीद रहे हैं, हमें पास में कोई ड्रोन बनाने का बहुत बेहतर उपाय नहीं है, कोई बेहतर फैक्ट्री नहीं है। इजराइल बनाता है कहीं भारत में, तो इजराइल
रूस, अमेरिका पर हम नज़र नहीं डाल सकते हैं। हमारे घर में, हमारे देश में, जिस भी राज्य में वह कुछ भी करेगा, रूस, अमेरिका, इजराइल, हमारे देश में, हमारे राज्य में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में वह कुछ भी करेगा, हम उस पर नज़र नहीं रखते हैं। आपको ज्ञातव्य होगा 26 जनवरी को गणतंत्र डे पर और उसके पहले भी एक आयोजन हुआ, G20 का मीटिंग हुआ था। G20 की मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी और सारे विश्व के सारे लोग आए हुए थे। सबों पर, किसी पर नज़र नहीं रखे, 2 आदमी पर नज़र रखना पड़ा, जिसमें भारतीय पदाधिकारी का भी उसमें दोषी पाया गया, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में हमारे देश का एक गाड़ी ढुक गया उसमें। ये बहुत बड़ा लापरवाही हुआ। और चाइना का जो मंत्री या प्रधानमंत्री आए थे, वह राजकीय होटल में नहीं रहे, राजकीय सम्मान का जो वो जगह था, जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार जो उपलब्ध कराए थे, उसमें नहीं रहे थे। कनाडा भी नहीं रहा था, वहाँ भी प्राइवेट होटल में रहा। और चाइना ने भी प्राइवेट होटल में रहा। प्राइवेट होटल में जा कर के कहा कि प्राइवेट इंटरनेट हमको दीजिए। उसके पास बड़का मशीन लाया था जो भारत का जासूसी करता। कनाडा का विवाद तो आपके सामने में है। तो चाइना और कनाडा पर नज़र रखी गई और वह पकड़ा भी गया, लेकिन अमेरिका या रूस या इजराइल पर हम नज़र नहीं रख सकते हैं। वह इजराइल हमारा छोटा भाई है। इजराइल भारत का छोटा भाई है, रूस भारत का बड़ा भाई है, और अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका हमारा दोस्त है। इन तीनों पर नज़र नहीं रख सकते हैं। आपको भारत से दोस्ती, फिलीपींस हो या कतर हो, आज कतर ने समझौता किया, हमारे 8-9 पूर्व सैनिकों को वापस किया, लेकिन पहले क्यों फांसी दिया गया था? पुलवामा अटैक हुआ था तो पाकिस्तान वह नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, तो किसने आलोचना किया था? तो आज पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है, और ये आज से नहीं भेजा है, 50 वर्ष। कब कब आपने पाकिस्तान से जाकर युद्ध लगा? हमारे लिए कभी युद्ध लड़ते तो अब तो आप पर विश्वास करते। इजराइल हमारे लिए युद्ध लड़ता है, तो इजराइल के बारे में या अमेरिका के बारे में या रूस के बारे में किसी भी देश को, भारत को समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अमेरिका दोस्त है और रूस बड़ा भाई है भारत का, इजराइल भारत का छोटा भाई है। उस पर अगर आफत आया, भारत पर आफत आया, रूस पर जब 1971 में समझौता हुआ था, यह कहा गया था कि रूस पर हमला, भारत पर हमला, रूस पर हमला। कहा कि नहीं, आप जब हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे, ये नियम बना है। इसलिए रूस पर हमला, भारत पर हमला नहीं होगा, लेकिन रूस अगर हमें किसी भी परिस्थिति में बुलाएगा, भारत किसी परिस्थिति में रूस को बुलाएगा, रूस की तीनों सेना अंग भारत आएंगे। इजराइल जब बुलाएगा, आज हमने 1 लाख श्रमिकों को भेज दिए इजराइल, इसलिए नहीं, वह हमारा छोटा भाई है। उस पर आफत आया, उसका आफत, उसके जो समस्याएं होगी, भारत का हर एक सैनिक उसके लिए तैयार है जाने के लिए। इसलिए फिलीपींस हो या पाकिस्तान हो या कतर हो या हमास हो या हुती हो या हिजबुल्लाह हो, कि तुर्की हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, किसी को भी इस प्रकार की बातें नहीं। भारत से दोस्ती अच्छी बात है, हम भी दोस्ती चाहते हैं, हम आतंकवाद का सहारा नहीं लेते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन इजराइल या
अमेरिका या रूस के बारे में हमें किसी प्रकार के ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।